हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। हमने देखा था लान वांगजी और जो शियोंग थे वो दोनों जंगल में जा रहे थे और शियोंग डर रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो इस इंसान से बहुत डरता है जिसके पास वो जा रहा है। और वो लोग धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं और जब वो जंगल के बीच में पहुंचते हैं तब वहाँ पे एक घर था, एक बड़ा सा घर था जहाँ पे पूरा अंधेरा था और मतलब देखने से उस घर को डर लग रहा था। और शिवंग कहता हाँ मैं आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद लान वांगजी जब अंदर जाता है तो वहाँ पे लाइट चल रही थी। जैसे बाहर से एकदम खौफनाक डरावना दिख रहा था वो घर, वैसे अंदर से नहीं था। अंदर से एकदम बहुत अच्छा था, जैसे होता है नॉर्मल वैसे था। और शिवंग फिर अंदर जाता है। फिर लान वांगजी का जो ऑफिस था उसी घर में लान वांगजी का एक ऑफिस भी बना हुआ था जहाँ पे लान वांगजी बैठ जाता है और फिर एक गार्ड से कहता है जाओ उसे बुला के ले आओ, वो कहाँ है। तब जो गार्ड था वो कहता है जी सर मैं बुला के लाता हूँ, और वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर शिवंग कहता है बॉस मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो ना। तब वो जो वांगजी था वो कहता है शियांग मैंने कितनी बार कहा है तुमसे ये सब मुझे नाटक नहीं चाहिए। तब शियांग कहता है हाँ ठीक है बॉस ठीक है, और ये कह के वो खड़ा रहता है। और तभी कोई हंसते हुए आ रहा था और बाहर से उसके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तब जो लान वांगजी था वो शियांग को देखता, फिर उसके बाद वो स्ट्रेट होकर बैठ जाता और तभी एक क्यूट सा ओमेगा अंदर आता है और वो आगे खड़ा हो जाता है। और अब वो सीरियस था और कहता है जी बॉस आपने मुझे बुलाया। तब लान वांगजी कहता है शाओ शिनचान तुम क्या उस आदमी को पकड़ लियो। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है हाँ बॉस मैंने उसको पकड़ लिया और ये लो ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो हमें मिले हैं, और ये कह के वो दे देता है। और वांगजी उस सारे इन्फॉर्मेशन को देखता है और देखते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, उस इंसान के साथ तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चाहे जो हो जाए उस इंसान को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और ये कह के वो इसमें कहता है। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है बॉस आप चल के मेरे साथ उससे मिल सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं तुम रहने दो, मैं गार्ड के साथ चला जाऊंगा और मैं उसकी जी हजूरी करके आता हूँ। और ये कह के वांगजी स्मक करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तब जो शियांग था वो भी जाने लगता है। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है शियांग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बॉस को जाने दीजिए। तब जो शियांग था वो कहता नहीं मैं बॉस के साथ रहता हूँ तो मुझे बॉस के साथ ही जाना पड़ेगा शाओ शिनचान। और ऐसे कह के वो जाने लगता है। पर जो वांगजी था वो कहता है नहीं शियांग तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उससे पर्सनली डील करना चाहता हूँ तो इसलिए तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। तब शियांग कहता है पर बॉस, पर जो शाओ शिनचान था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं तुम रहने दो जाने के लिए, और उनको जाने दो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और ये कह के वो वांगजी को जाने का इशारा करता है और वांगजी फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर शियांग उसे देखता है, फिर उससे अपना हाथ छुड़ाता है और जाके सोफे पर बैठ जाता है चुपचाप। तभी जो शाओ शिनचान था वो शियांग के पास आता है और कहता है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो शियांग, तुमने मुझे याद भी नहीं किया। तब शियांग कहता है देखो तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी एक ओमेगा और एक अल्फ़ा एक दूसरे के आसपास नहीं आते, ये बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जो शाओ शिनचान था वो इस्मा का था और कहता तो रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहिए। और वो तुरंत आके शियांग के गोद में बैठ जाता है उसके लैप पर। और जो शियांग था वो उसे देखता है। तो शाओ शिनचान कहता है क्या हुआ शियांग तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो। तब जो शियांग था वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम मुझसे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब शाओ शिनचान कहता है शियांग मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, और तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। उस दिन से तुम मुझसे मिले ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शियांग। तुमने मुझे कुछ भी क्लियर भी नहीं किया, कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, और तुम वहाँ से भाग गए थे। तब शियांग कहता है मैं क्या एक्सप्लेनेशन देता, और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर रहो, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा इतने करीब नहीं आ सकते हैं। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है शियांग हम दोनों तो करीब आ ही चुके हैं, तो अब कौन सा डर है तुमको। और ये कह के वो शियांग के लिप्स पर हाथ रखता है, फिर उसके बाद उसके चीक्स पर, फिर उसके नेक पर, मतलब उसको सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था शाओ शिनचान। तब शियांग कहता है तो तुम मुझसे दूर रहो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है मैं तो करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। और ये कहते हुए वो उसके बटन्स को धीरे धीरे ओपन करने लगता है। तब जो शियांग था वो पकड़ लेता और कहता है ऐसा मत करो। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है नहीं मैं तो सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ। और ये कह के वो धीरे धीरे उसके बटन्स को फिर से खोलने लगता है। पर जो शियांग था वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब शियांग अपने हाथ को छुड़ाता है और कहता है फाइन मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी शर्ट को नहीं ओपन करूँगा, पर मैं कुछ और तो करूँगा। और ये कह के वो स्मॉक करता है। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है तुम क्या करना चाहते, शियांग कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तब शाओ शिनचान कहता है तुम बस मुझे देखते जाओ। और ये कहते हुए वो अच्छे से बैठ जाता है शियांग की तरफ अपना फेस करके। और फिर बैठने के बाद वो शियांग के जो पैंट थी उसको
ओपन कर देता है। तब जो शुयंग था वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो शाओ शिनचैन, ये सब नहीं करना चाहिए और ये बॉस का केबिन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है बॉस अभी नहीं आने वाले और मुझे पता है वो कब तक आएंगे, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो उसके जो पैंट्स के बटन थे उसको ओपन कर देता है और अपने भी पैंट के बटन को ओपन कर देता है और फिर उसके बाद उसको उसके अंदर अपने आप को ज़बरदस्ती इंसर्ट करने लगता है। तब जो शुयंग था वो कहता है शाओ शिनचैन ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो, उस दिन जो भी हुआ था हम दोनों के बीच में वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब गलती से हुआ था। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता तुम्हारे लिए गलती होगी पर अब मेरे लिए यही गलती सब कुछ है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के कहीं भी चले जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे नहीं होऊंगा? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और देख लेना अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो उसके लिप्स पर अटैक कर देता है और उसके लिप्स को किस करने लगता है। और इधर शुयंग तो पहले मना कर रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, ये सब मत करो, मेरी इज्जत को मत लूटो, पर शाओ शिनचैन कहता है नहीं मैं तो सब कुछ करने वाला हूँ। और ये कह के वो उसके हाथों को पकड़ लिया था और उसके साथ अपने आप को इंसर्ट करने के बाद वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और उसको एकदम रफली किस कर रहा था, उसके नेक पे किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। और जो शुयंग था वो बेचारों की तरह बस सोफे पे पड़ा हुआ था, उसके पास अब कुछ नहीं था, उसकी इज्जत फिर से लुट गई, वो यही सोच रहा था अपने मन में। और इधर हमें लान मांगजी को दिखाते हैं। लान मांगजी जाता है उस रूम में जहाँ पे उस इंसान को रखा हुआ था और वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है उस इंसान को और उस इंसान के फेस पे ब्लैक कलर का पट्टी, मतलब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। और वहाँ पे जाके वांग जी खड़ा हो जाता है। तब कहता है इसके जो ब्लाइंड फोल्ड है इसको खोलो। तब जो गार्ड्स थे वो खोल देते हैं और वो इंसान जब देखता है लान वांग जी को तब वो कहता है लान वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी गलती नहीं है। तब लान वांग जी कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, सच में तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ। और ये कह के उस इंसान को वांग जी टॉर्चर करने लगता है। तब जो वो इंसान था वो कहता है प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है वांग जी, कुछ नहीं किया है। तभी वांग जी उसके हेयर्स को पकड़ता है और कहता है टॉम तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बहुत गलत किया और तुमने मुझसे पंगा लिया है लान वांग जी से, और लान वांग जी तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम लोगों को ऐसी ऐसी दिन दिखाएगा कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो। और ये कहते हुए वो इस इंसान को टॉर्चर करता है और उतना ज़्यादा वो चिल्ला रहा था टॉम कि सबको बाहर भी सुनाई दे रहा था कि टॉम कितना ज़्यादा चिल्लाए जा रहा है। और सब लोगों के जो बॉडी थी वो शिवर कर रही थी क्योंकि सब लोग डर रहे थे लान वांग जी की इतना टॉर्चर करने से। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बॉस इतना ज़्यादा टॉर्चर करते होंगे। पर हाँ, सबको पता है वांग जी टॉर्चर करता है, ऐसा टॉर्चर करता है कि लोग मरने की भीख मांगते हैं। पर आज जो गार्ड्स आए थे वो लोग देख भी रहे हैं, उसमें में से कुछ लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वांग जी कैसे क्या करता है, पर कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग देख रहे थे और वो लोग बस देख के एक शाय कर रहे थे ओ गॉड ये इंसान को बस छोड़ दो, क्योंकि उन्हें भी तरस आ रही थी टॉम के ऊपर। और फिर वांग जी वहाँ से निकलता है और उसके हाथ में खून लगा हुआ था, उसके फेस पे पूरा ब्लड मतलब लगा हुआ था। ये देख के एक गार्ड लाता है टॉवल और दे देता है वांग जी को, और वांग जी उस टॉवल से अपने हाथों को साफ करता है, फिर वॉश करता है, फिर उसके बाद दूसरे टॉवल से फिर से सब कुछ क्लीन करता है। और क्लीन करने के बाद जब वो आ रहा था ऑफिस में तब वो तुरंत आता है अपने ऑफिस में, और जब डोर खोलता है तब देखता है शाओ शिनचैन और शुयंग बस दोनों सोफे पे बैठे हुए चुपचाप, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये देख के लान वांग जी अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और इन दोनों को देखने लगता है। तब वांग जी कहता है क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों इतने शांत, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं तो तुम दोनों तो जहाँ भी रहते हो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हो, पर आज इतने शांत दो दुश्मन दोस्त बन गए। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है दो दुश्मन दोस्त से भी ज़्यादा हो सकते हैं बॉस, और ये कह के वो हंसता है। तब जब शुयंग था वो उसे घूर कर देखता है, तब जो शाओ शिनचैन था वो शांत हो जाता है। तब लान वांग जी कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और शाओ शिनचैन को अपने पास बुलाता है और शाओ शिनचैन लंगड़ाते हुए जाता है वांग जी के पास, क्योंकि उसके बैक में बहुत पेन हो रहा था और वो ज़बरदस्ती ये सब किया था ना शुयंग के साथ, तो इसलिए और भी उसे तकलीफ़ हो रही थी। पर वो वांग जी को थोड़ी ना बता सकता है कि बॉस मैंने क्या क्या कांड किया है। तो वो जाता है और जो वांग जी था वो उससे पूछा था कि पूरी डिटेल्स क्या है, और वो सारी डिटेल्स बताने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है नेक्स्ट टारगेट हमारा ये इंसान रहेगा, ये इंसान, और इस टॉम को तो अपने पास ही रखना, इस इंसान को तो हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं चाहे जो हो जाए। तब जो शुयंग था वो कहता है ठीक है बॉस, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है लंगड़ाते हुए। तब जो वांग जी था वो कहता है शाओ शिनचैन, तब शाओ शिनचैन कहता है क्या हुआ, और वो
मुड़ता है पीछे, तभी लान वांगजी एक मेडिसिन का नाम लिख के शाओ शिनचैन को देता है। तब शाओ शिनचैन कहता है बॉस बॉस ये क्या है? तब जो वांगजी था वो कहता है कि ये तुम्हारे बैक के पेन के लिए है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो और प्लीज़ मेरे ऑफिस में ये सारे काम मत करना। तब जो शाओ शिनचैन था उसके हाथों से फाइल गिर जाती है और शुयांग तो सर नीचे कर लेता और जो शाओ शिनचैन था उसका मुंह खुला रह जाता है। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ सकता? ये मत भूलो कि मैं पहले एक डॉक्टर था और मुझे सब कुछ पता है, तो अब से मेरे ऑफिस में ये सब नहीं होना चाहिए और अगर तुम लोगों ने मेरे ऑफिस में ये सब किया तो तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा, समझ गए? समझे? तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है जी बॉस, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता और जो शुयांग था वो शाओ शिनचैन को घूर के देखता था, उसकी आंखों में तो गुस्सा था और वो सोच रहा था कि शाओ शिनचैन तुम मुझे बाहर मिलो, मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम सोचे नहीं होगे। ऐसा रिएक्शन था शुयांग का। और फिर लान वांगजी वहाँ पे बैठ कर कुछ अपने काम को देखता है और फिर उसके बाद जब देखता है रात को 11 बज चुके हैं, तब वो वहाँ से निकल जाता है घर के लिए और कुछ टाइम में घर पहुँच जाता है। और जब घर पहुँचता है तब देखता है उसके अंकल रोज़ की तरह उसका वेट कर रहे थे। तब वांगजी जाता है अपने अंकल से बातें करता है, उनसे मिलता उलता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो अपने मोबाइल को उठा के चेक कर रहा था, तभी उसके सामने विंग का मोबाइल नंबर फ्लैश होता है, क्योंकि लान वांगजी ने सिम सब कुछ लगा के दे दिया था विंग को, और जो विंग का नंबर था उसको अपने पास सेव भी कर लिया था एक बार कॉल करके। तब जब वांगजी था वो देखता और वो सोचता क्या मैं विंग के पास फ़ोन करूं या फिर ना करूं, कॉल करूं या फिर ना करूं, वो यही सोच रहा था। पर वो फिर नहीं करता और अपने मोबाइल को बेड पे ही फेंक देता है और फिर उसका सो जाता है और कहता हाँ छोड़ो जाने दो, मैं नहीं करूँगा। और इधर है विंग को दिखाते हैं, विंग अपने घर पे था और वो जब आया था तब आज बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वो जब अंदर था तब वो ग्रैनी के पास गया और ग्रैनी को उसने दिखाया कि देखो मेरे बॉस ने मुझे न्यू फ़ोन दिया है ग्रैनी, अब मेरे पास भी फ़ोन है ग्रैनी। और वो खुश होकर ग्रैनी को दिखा रहा था और ग्रैनी ये सब देख के खुश हुई थी और कहती हाँ विंग तुम्हारे पास मोबाइल है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ विंग। और वो भी विंग की खुशी में खुश हो रही थी और वो भी मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था विंग ऐसा बिहेव कर रहा है और वो विंग के साथ ही थी। तब जो विंग था वो उन्हें उसमें कई चीज़ों के वीडियोस दिखाता है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें दिखा ही रहा था। और विंग को ये पता चल गया था कि हाँ इस मोबाइल से वो बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ उसे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या किया जाता है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे कॉल भी करना नहीं आता था। पर जो लिली थी उसने उसे सब कुछ समझाया कि विंग यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, और अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम यूट्यूब पर जाके सीधा वहाँ से देख सकते हो कि तुम कैसे क्या कर सकते हो। और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अब उसे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और वो खुद ही यूट्यूब से जाके देख के सीख सकता है मोबाइल कैसे वो चला सकता है। और विंग अपनी ग्रैनी को भी ये सब सिखा रहा था जो उसे आ रहा था और ग्रैनी देख देख के हंस रही थी। फिर उसके बाद विंग कहता है अच्छा ग्रैनी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, आप आराम करो। तब ग्रैनी कहती अरे विंग मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेटा खाना बना सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं आपके ही साथ बनाने वाला हूँ खाना, आप चुपचाप बैठे रहो। और ये कह के विंग वहाँ से चला गया था। और इधर हमें दिखाते हैं विंग अब वो आराम से खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद ग्रैनी को खिलाता है और अपना भी खाता है। फिर उसके बाद वो अच्छे से सारे डिश वॉश करके अपने रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद वो मोबाइल को देखा था और वो सोच रहा था क्या वो वांगजी के पास कॉल करे या ना करे, वांगजी के पास कॉल करे या ना करे, वो यही सब सोच रहा था। फिर वो सोचता नहीं उसे करना चाहिए, वो एक बार बॉस से थैंक यू तो बोल देगा। फिर वो करता है, लेकिन जो वांगजी था उसका मोबाइल नेटवर्क से बाहर था। ये देखने का विंग ने शाय किया था और वो कहता हाँ छोड़ जाने तो, नेटवर्क से बाहर कहीं वो काम भी कर रहे होंगे। और ये सोच के विंग ने भी अपनी मोबाइल रख दी थी और वो सो गया था। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग ऑफिस जाते हैं और आज था सैटरडे। और सैटरडे को सब लोग ऑफिस आए थे और आज हाफ डे ही काम होता है तो इसलिए सब लोग अपना काम करते हैं। और विंग भी काम कर रहा था और वो जान रहा था आज सैटरडे है, आज वो जाएगा शॉपिंग पे और अपने लिए कपड़े खरीदेगा। फिर कल जाना है उसे जहाँ पे उसकी रानी काम करती है वहाँ के बर्थडे पार्टी में। यही सब विंग सोच रहा था। और फिर विंग वहाँ से अच्छे से अपना काम करके और निकलने लगता। तभी वांगजी वहाँ पे आता और कहता है विंग, तब विंग कहता है जी बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हें मेरे साथ चलना है। तब विंग कहता है पर बॉस आज तो मेरा हाफ डे था। तब जो वांगजी था वो कहता है पर विंग तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि अभी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मेरे साथ चलना। तब विंग कहता है बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हें कुछ काम था क्या जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब विंग बता देता है कि हाँ उसे जाना है कपड़ा खरीदने, कल उसे पार्टी में जाना है। तब जो वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम ले लेना। तब विंग कहता है ठीक है। और फिर विंग और वांगजी जाते हैं एक जगह पे जो उनकी फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जो गन्स की फैक्ट्री थी और जहाँ पे बम वम बनते थे वांगजी के, तो वहाँ पे जाते हैं वो लोग। और वहाँ पे विंग जाने के बाद ये सब देख के एकदम
दंग रह जाता है और वो सब बस आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। तब जो शुयांग था वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है कि ये सब क्या, मैंने तो ये सब कभी देखा ही नहीं है। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ तुम कहाँ से देखोगे, ये हमारा सेकंड बिजनेस है जो हम करते हैं और इसी से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तब विंग कहता है क्या सच में, पर मुझे बॉस यहाँ क्यों लेके आए। तब शुयांग कहता है क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो और तुम्हें हमारे साथ तो काम करना ही पड़ेगा ना विंग। और ये कह के वो इस्माइल कहता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो सब कुछ अच्छे से देख रहा था और देख रहा था कितनी बड़ी बड़ी गन्स है और मतलब कितनी अच्छी अच्छी है। विंग को देख के ये सब अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्या वांग जी सच में। और उसे मतलब ये सब देख के वो सब बातें याद आती है जब एक वांग जी ने एक आदमी उसे बार बार पोक कर रहा था और क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो उसे वांग जी ने सीधा गोली से उड़ा दिया था। विंग के दिमाग में सीधा वही इंसान आ रहा था और वो सोचा था क्या करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, बहुत ज़्यादा, यही सब विंग सोच रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे वांग जी जाता है अपने ऑफिस में और वहाँ पे कुछ डील्स थी जो दूसरे माफिया लोग करना चाहते थे और कुछ सरकार की थी डील्स जो सरकार गन्स लेना चाहती थी, क्योंकि वांग जी के जो गन्स थे उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। वांग जी उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो एकदम अच्छी चीज़ें यूज़ करता है अपने गन्स में, उनके गोलियों में, जैसे गोली ख़राब ना हो इस वजह से। तब इसलिए सरकार के भी कुछ ऑर्डर्स थे और कुछ माफिया लोगों के थे। तब जो शुयांग था वो कहता है सर हमें किसके ऑर्डर पहले कंप्लीट करने चाहिए। तब वहाँ पे शुयांग से कहता है वांग जी हाँ देखो हमें पहले सरकार की जो सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की वो सब कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो हमारी इस कंपनी को बंद करा सकती है और जो गवर्नमेंट है वही हमें टेंडर देती है और इसीलिए हमारे पास लाइसेंस है। इसीलिए हम पहले गवर्नमेंट की हर मांगें पूरी करेंगे, फिर उसके बाद इन लोगों की करेंगे। तब जो शुयांग था वो कहता है पर इन लोगों को जल्दी है, इन लोगों को चाहिए हर हालत में जल्द से जल्द। तब वांग जी कहता है देखो हम किसी के हिसाब से काम नहीं कर सकते, अगर उन्हें चाहिए तो वो टाइम से अपना लेके जाए जब हम बताएं, और अभी उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो देखता है। तब शुयांग कहता है ठीक ठीक है बॉस मैं बता देता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है बाहर और वो बताने लगता है। और इधर विंग बस शुयांग को देख रहा था वो कैसे काम करता है। विंग बस वहाँ पे आया था ऐसे ही और वांग जी उसे पता नहीं क्यों लेके आया। विंग को तो ये नहीं समझ में आया था कि आखिर में वांग जी ने उसे क्यों लेके आया यहाँ पर। वो बस इधर उधर सब कुछ देख रहा था और सब कुछ देख के हैरान था। फिर वहाँ का काम जब खत्म होता है तब वांग जी विंग और शुयांग निकल जाते हैं। तब विंग कहता है मुझे कपड़े लेने, मुझे छोड़ दीजिए यहीं पर। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम कहाँ लेने वाले हो। तब विंग बताता है कि वहाँ मतलब जो फुटपाथ के किनारे एक शॉप है तो वो वहाँ से लेगा। तब वांग जी कहता है क्या तुम वहाँ से लोगे। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं वहीं से लूँगा, वहाँ के कपड़े सस्ते हैं और मुझे एक ही बार पहनना है तो इसलिए मेरा चल जाएगा। तब वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कह के वो एक बड़े से मॉल में लेके जाता है और जब विंग वहाँ जाता है तो कहता है सर मैं यहाँ से मैं कपड़े नहीं ले सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है किसी ने तुमसे पैसे मांगे, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है एक शॉप में जहाँ पे ओमेगास के कपड़े मिलते थे। तब वांग जी पूछता है तुम्हें किस टाइप के कपड़े चाहिए, मतलब क्या है, कौन सा फंक्शन है। तब विंग बताता है बर्थडे पार्टी है। तब जो वांग जी था वो वहाँ के जो शॉप में काम करने वाले थे उनसे कहता है कुछ पार्टी वियर ड्रेसेस निकालने के लिए। और वो लड़की कुछ पार्टी वियर ड्रेसेस निकाल के लाके विंग के सामने रख देती और विंग उन सारे ड्रेसेस को बस देखे जाता, बस चुपचाप देख रहा था। तब वांग जी कहता क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता नहीं सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, ये कितने सब कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे सर, ये सब बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और ये कहते हुए वो उन सारे कपड़ों को देख रहा था। तब वांग जी कहता ये सारे अच्छे हैं और ये सारे मैं पैक करा ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। तब विंग कहता नहीं नहीं सर ये बहुत महंगे हैं, आप प्लीज़ ये सब मत लीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊँगा और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने सैलरी से कटाऊँ। तब वांग जी कहता है विंग देखो ये ठीक है और इसको तुम ले लो। तब विंग कहता है नहीं नहीं सर मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। और ये कहते हुए वो बस इधर उधर देख रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और ये कह के वो उसे दे देता है सारे कपड़े। और विंग वो सब देखता और वो कहता हाँ ये इतने महंगे महंगे कपड़े। तब वांग जी कहता तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, ये सब रखे रहो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ऑफिस पार्टी में भी जाना पड़ेगा, मीटिंग्स के जो पार्टीज होती हैं तो उसके रिगार्डिंग भी तुम पहन सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने काम की वजह से दे रहा हूँ, नहीं तो तुम मेरे साथ जाओगे तो वो सब लोग कहेंगे कि मेरे एम्प्लॉयज़ अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं करते हैं। तब वांग जी की बातें सुन के विंग कहता ओ अच्छा ऐसी बात है, तब ठीक है बॉस ठीक है। और ये कहते हुए वो फिर उन सारे कपड़ों को खुश होकर ले लेता है और फिर उसके बाद उनको लेके वो जाने लगता है बाहर निकल के घर की ओर। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है सर बॉस मैं अब घर जा रहा हूँ। तब विंग के देखते हुए वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब विंग कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता विंग चलो मैंने कहा ना मैं छोड़ दूँगा। तब विंग कहता हाँ अच्छा 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 ठीक है बॉस ठीक है। और ये कहते हुए वो आके चुपचाप कार में बैठ जाता है और
फिर विंग ले जाके उसकी गली के पास छोड़ देता है और फिर वहाँ से विंग थैंक यू बोल के चला जाता है। और जब घर जाता है तब देखता है ग्रैनी घर पे ही है। तब विंग कहता है ग्रैनी आप कहीं जा रही हैं क्या, इतना तैयार हो गए? तब ग्रैनी कहती है हाँ विंग, मैं जा रही हूँ, मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना मैं वहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कल पार्टी है और बहुत सारा काम है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब विंग कहता है ग्रैनी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत जाओ और आप यहीं रहो, आप रेस्ट करो, आप ऐसे कैसे जा सकती हो, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। तब ग्रैनी कहती है नहीं विंग, मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे भी मैं वहाँ की सीनियर मेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, और जो नए नए हैं उन्हें सब कुछ पता नहीं, इसलिए मुझे उन्हें गाइड करने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ मैं काम नहीं करूँगी पर उन्हें गाइड तो करना पड़ेगा ना विंग। तब विंग कहता है बट ग्रैनी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप कैसे वहाँ काम करोगे? तब ग्रैनी कहती है अरे विंग तुम मेरी टेंशन मतलब, मैं एकदम ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखो और मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में आके मिलती हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ओह ठीक है ग्रैनी ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे बताइएगा, और एक पेपर में अपना मोबाइल नंबर लिख के दे देता है ग्रैनी को कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो इस नंबर पर कॉल करिएगा, मैं कहीं भी रहूँगा आपका कॉल पिक कर लूँगा। तब ग्रैनी कहती है ठीक है विंग, तुम ठीक है तुम्हारे पास मैं कॉल कर दूँगी अगर मुझे कोई दिक्कत होगी। और ये कह के ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और विंग देखता है हाँ ग्रैनी चली गई। उसे तो ग्रैनी को अपने लिए सारे कपड़े दिखाने थे और ग्रैनी ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि विंग इतनी सारी शॉपिंग करके आया है। फिर विंग सोचता है चलो कोई ना, ग्रैनी रात में आएंगी ना तब वो दिखा देगा। और ये सोचते हुए विंग वहीं पर अब ना जो घर का काम था वो करने लगता है, क्योंकि ग्रैनी घर का काम करके नहीं गई थी, तो विंग सोचता लाओ घर का काम कर ले, और कुछ घर का काम करता है। फिर उसके बाद जो कुछ फाइल्स थी उन्हें लेके बैठ जाता है, क्योंकि शुयंग ने उसे कुछ फाइल्स स्टडी करने के लिए दी हुई थी, पढ़ने के लिए, जिससे विंग को पता चले कि मतलब ऑफिस में कौन कौन से मेन क्लाइंट है और कौन कौन से आते जाते रहते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने डील्स को रिन्यू करते रहते हैं और कुछ लोग कुछ साल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहीं और करते हैं, फिर आके फिर वांग जी के साथ ही करने लगते हैं। तो मतलब ऐसे सारी डिटेल्स थी, कौन कितनी बार किया है और कौन कितना इन्वेस्ट करता है, सब कुछ था, और इन्वेस्टर कौन कौन है। तो ये सब जो विंग था वो देख रहा था और देखते हुए कह रहा इतने सारे लोग हैं, मैं इन सब का नाम कैसे याद रखूँगा। चलो कोई ना विंग, तू काम पे लगता है, वैसे भी तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, तू सब कुछ कर सकता है। और ये कहते हुए वो सारे फाइल्स को वो पढ़ रहा था और पढ़ते हुए बस उन सारे फाइल्स को देखे जा रहा था और कहता ऐसे ऐसे ऐसे, वो बस यही सब कर रहा था। और दिखाते हैं रात हो गई थी, अभी रात के 8 बज रहे थे और विंग कहता है अभी तक ग्रैनी नहीं आई। और ये कहते हुए वो परेशान हो रहा था कि वो क्या करे, ग्रैनी नहीं आई है। और ये कहते हुए वो बस अपने गेट से बाहर जा रहा था और देख रहा था बाहर, और ग्रैनी दिखी नहीं थी। और विंग किसी के पास कॉल कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास नंबर तो था नहीं जो जिस घर में ग्रैनी काम करती है वहाँ का, क्योंकि विंग के पास लैंडलाइन पे कॉल आया था, तो इसलिए उसको तो नंबर पता नहीं चला कौन से नंबर से कॉल आया था। इस वजह से विंग परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था ग्रैनी आप कब आओगे, ग्रैनी आप कहाँ हो, यही बस सोचा था। और वो 10 बजे तक इंतज़ार करता और विंग सोचता है अब लगता है ग्रैनी नहीं आएगी और अब विंग को ही जाके ग्रैनी को ढूंढना पड़ेगा, और अगर ग्रैनी नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए विंग जाएगा, ग्रैनी को ढूंढेगा और उन्हें घर लाएगा, ये विंग ने सोच लिया था। और फिर विंग अपने घर से निकल जाता है ग्रैनी को ढूंढने के लिए। पर अभी वो कुछ ही दूर गया था तभी विंग के मोबाइल पे कॉल आती है और विंग उस कॉल को सुनता है और वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि एकदम सुनसान रास्ता था ना, इसलिए वो थोड़ा डर जाता है। और वो देखता है एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी और विंग फिर उस अननोन नंबर को उठाता है, और अननोन नंबर को उठाने के बाद वो उस अननोन नंबर पे बात स्टार्ट करता है। तब उधर से एक लड़की थी और वो कहती हेलो विंग, तुम विंग हो ना? तब विंग कहता हाँ हेलो मैं विंग हूँ। तब वो बताती है कि मेरा नाम यानली है और मैं जियान मैंशन से कॉल कर रही हूँ, और हम दोनों मिल चुके हैं एक बार जब ग्रैनी की तबीयत ख़राब थी। तब विंग कहता हाँ मुझे याद है, ग्रैनी की तबीयत ख़राब थी तब आपने उनका ध्यान रखा था। तब वो कहती हाँ मैं वही हूँ, और मैं तुम्हारे पास इसलिए कॉल कर रही हूँ कि ग्रैनी आज घर नहीं जाएंगी, आज वो यहीं रुकने वाली है, तो तुम आराम से घर पे रहना, तुम ग्रैनी की टेंशन मत लेना। तब विंग कहता क्या सच में ग्रैनी नहीं आएंगी? तब यानली कहती हाँ यहाँ पे ज़्यादा काम था तो इसीलिए इन्हें रात हो गया और इसलिए मैंने इन्हें रोक लिया है, तुम इनकी टेंशन मत लेना, ये आज यहीं रुकेंगी। तब विंग कहता है ठीक है। तब यानली कहती है ठीक है तुम अपनी ग्रैनी से भी बातें कर लो, और ये कह के वो मोबाइल ग्रैनी को दे देती है। तब ग्रैनी कहती है हेलो विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना? तब विंग सुनता और कहता हाँ ग्रैनी मैं एकदम ठीक हूँ, और आप बताइए आप ठीक है ना? तब ग्रैनी कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ और मैं आज यहीं रुक रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है, बहुत सारा, तो
इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा और तुम टेंशन मत लेना, तुम आराम से रहना, रिलैक्स करना और कल मैं नहीं आऊँगी तो कल तुम आ जाना। तब विंग कहता है ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा कल। तब ग्रैनी पूछती विंग तुमने खाना वाना बनाया कि नहीं? तब विंग कहता ओह हाँ खाना वो ग्रैनी मैं बना के खा लूँगा। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग बेटा तुम्हें टाइम से खा लेना चाहिए, आखिर में तुम भी नौकरी करते हो, तुम्हें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुम खाए कि नहीं? तब विंग कहता वो ग्रैनी मैं आपका वेट कर रहा था, मुझे लगा आप कहाँ रह गई हो। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ मुझे पता था तुम मेरा ही वेट करोगे और मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कॉल कर दूँ पर मुझे किसी की मोबाइल मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैं वेट कर रही थी यानली मैम का, तो इसलिए वो आ गई है तो मैं उनसे तुम्हारे पास कॉल किया। तब विंग कहता है कोई बात नहीं ग्रैनी आप अच्छे से रहो और मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा और मैं अच्छे से रहूँगा। तब ग्रैनी कहती है हाँ ठीक है बेटा और कल शाम को तुम आ जाना क्योंकि मैं कल घर नहीं आने वाली हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर विंग चला जाता है अपने घर की ओर और घर पे वो जाने के बाद वो कहता हाँ अच्छा हुआ ग्रैनी ठीक है, नहीं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता कि ग्रैनी कहाँ रह गई हैं। और ये सोचते हुए विंग जाता है अपने रूम में और रूम में जाने के बाद वो सोचता वो क्या खाए, फिर वो सोचता हाँ वो नूडल्स खाएगा, वो कप नूडल्स बना के खा लेगा। और फिर विंग जाता है देखता है कप नूडल्स है और हाँ सच में थे कप नूडल्स और वो कहता हाँ थैंक गॉड है कप नूडल्स, नहीं तो मुझे जाना पड़ता मार्केट ख़रीदने के लिए। और ये कहते हुए वो फिर उस कप नूडल्स को निकालता है और फिर उसके बाद उस कप नूडल्स को बनाता है और बनाने के बाद वो खाते हुए मोबाइल देख रहा था, मोबाइल देखते देखते खाता और तभी मोबाइल पे कॉल आती है और ये कॉल देखने के बाद विंग जैसे खड़ा होता है वैसे वो डर गया था खड़े होकर क्योंकि जो कॉल थी वो लैन वांगजी का था और लैन वांगजी का कॉल देख के विंग तो उसकी तो भाई यार बैंड बज जाती है। और फिर जो वांगजी था वो तुरंत वो कॉल कट करने वाला था जब उसने कॉल किया था पर विंग कॉल उठा था और कहता हेलो सर आपने कॉल किया। तब जो वांगजी था वो सुनता है और कहता हाँ मैंने कॉल किया और तुम क्या कर रहे थे? तब विंग कहता कुछ नहीं सर मैं खाना खा रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा तुम क्या खाना खा रहे थे? तब विंग बताता है कि वो कप नूडल्स खा रहा था। तब वांगजी कहता विंग तुम्हें कप नूडल्स नहीं खाने चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है मैं रोज़ नहीं खाता, एक्चुअली मेरी ग्रैनी है नहीं घर पे तो इसलिए मैं बस खा रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं और कल नहीं परसों तुम्हें ऑफिस में सारे जो डिटेल्स हमने दिए हैं वो सब याद करके आना है और सब कुछ एकदम अच्छे से होना चाहिए और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना। तब विंग कहता हाँ बॉस मैं सब कुछ एकदम अच्छे से करके आऊँगा और कहता है हाँ बॉस बस इसीलिए फ़ोन किए थे कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कहते हुए वो अपना मुँह बनाता है फिर कहता है हाँ ठीक है बॉस ठीक है और ये कहकर वो अपना कॉल कट कर देता और हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे सीधा पार्टी में जाने की तरफ का सीन दिखाते हैं। वहाँ विंग तैयार हो गया था पार्टी में जाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का कोट पहना था, अंदर वाइट कलर का शर्ट पहना था और जो ब्लैक कलर का कोट था वो हल्का हल्का शाइन कर रहा था जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और उसके ऊपर विंग एक ब्रॉच लगाता है और वो ब्रोच भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर था क्योंकि वो एक फ्लावर का ब्रोच था। और विंग अपने बालों को अच्छे से सेट करता है तो अच्छे से एकदम तैयार होता है और विंग सच में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। और विंग अपने आप को बार बार मिरर में देखा था और सो कह रहा था वाओ विंग तुम तो ऐसे कभी नहीं लगते हो, वाओ और तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें देख के हज़ारों अल्फा मरेंगे। और ये कहते हुए वो अपने आप को देखते हुए शीशे में आँख मारता है और फिर उसके बाद कहता है हाँ मुझे अब जाना चाहिए और वैसे भी 7 बज चुके हैं तो मुझे अब जाना होगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ, क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं एक मेड के घर का हूँ। फिर विंग सोचता नहीं मैं ऐसे ही जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा हूँ, लोग मुझे देख के बस हैरान होंगे। ये कहते हुए विंग अब निकल जाता है पार्टी हॉल के लिए और विंग अब कुछ टाइम में पहुंच जाता है उस पार्टी हॉल के बाहर और सब कुछ देख रहा था कि वहाँ पे सब लोग चेक करते हुए अंदर जाने के लिए कह रहे हैं और सब लोग मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत हाई फाई लोग हैं। वो गेट के बाहर से ही देख रहा था और विंग थोड़ा नर्वस था। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं आखिर में क्या धमाका होता है उस पार्टी हॉल में। और प्लीज़ यार लाइक कमेंट कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर दो और जैसी भी स्टोरी लगे बताना और देखते हैं कल इस पार्टी हॉल में क्या क्या धमाके होते हैं। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।